एमडी कैट 2025 स्टडी प्लान। 2 महीने रह गए हैं एमडी कैट टेस्ट में। अगस्त और सितंबर का पूरा महीना है, जुलाई और अक्टूबर के कुछ दिन बाकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई रेडीमेड प्लान नहीं दूंगा क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक है और एक प्लान हर स्टूडेंट पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का अपना टाइम टेबल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और जो स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे वो अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड एमडी कैट स्टडी प्लान बना सकेंगे। कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं डॉक्टर क्विज डॉट ऐप का फाउंडर हूं। डॉक्टर क्विज डॉट ऐप क्या है वो हम आगे चलकर देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये ग्राफ है। आप में से बहुत से बच्चों को इस ग्राफ के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने इस ग्राफ को एक्सपीरियंस जरूर किया है। वो ऐसे, अगर आप एक चैप्टर को या किसी टॉपिक को तैयार करें और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको सिर्फ 10 से 20% ही वो चैप्टर या टॉपिक याद रहेगा, बाकी सारी चीजें भूल चुकी होंगी। यही बात इस ग्राफ में बयान की गई है। डे 0 पर आपने कोई चैप्टर या टॉपिक को तैयार किया और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं रिटेंशन कम हो रही है, यानी कि दूसरे अल्फाज में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं जो चैप्टर आपने याद किया था वो आपको भूलता जा रहा है। ये चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं टेस्ट में। अगर आपने कोई चैप्टर अगस्त के शुरू में तैयार किया तो उस चैप्टर को अपने टेस्ट डे तक लेकर चलना है, क्योंकि अगर वो आपको भूल गया तो उसको दोबारा से करने के लिए आपको उतना ही टाइम और एफर्ट लगानी पड़ेगी जितनी आपने पहली दफा लगाई थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है प्रैक्टिस एट रेगुलर इंटरवल्स। अब आप इस ग्राफ को समझे। पहला जो ग्राफ है ये ओरिजिनल लर्निंग का ग्राफ है। आपने डे 0 पर कोई चैप्टर या टॉपिक को तैयार किया और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आपकी रिटेंशन उस टॉपिक की या उस चैप्टर की कम हो रही है। लेकिन अगर आप एट रेगुलर इंटरवल्स प्रैक्टिस करते रहे, रिविजिट करते रहे उस चैप्टर को, आपकी रिटेंशन दोबारा 100% पर आ जाएगी और उतने ही दिन गुजरने के बाद आपकी ओवरऑल रिटेंशन उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की ज्यादा होगी। और अगर आप एक स्टेप मजीद आगे जाएं और 3 से 4 दिन के बाद फिर से आप उस चैप्टर की या उस टॉपिक की प्रैक्टिस करें तो रिटेंशन आपकी फिर से 100% पर आ जाएगी और अब की बार 10 दिन या 1.5 हफ्ते के बाद जो आपकी ओवरऑल रिटेंशन होगी उस टॉपिक की या उस चैप्टर की वो 60 to 70% होगी, जो ओरिजिनल से तकरीबन 50% ज्यादा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इससे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये कि हमने किस चैप्टर की कितनी प्रैक्टिस करनी है, उसकी कितनी रिविजन करनी है, और दूसरा सवाल ये कि हमने प्रैक्टिस या रिवीजन किस तरह से करनी है। हम पहले सवाल की तरफ आते हैं, नंबर ऑफ रिवीजन। ऑन एवरेज आपने हर चैप्टर की 2 से 4 रिवीजन करनी है, लेकिन इसमें आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि आपके कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ चैप्टर्स वीक होंगे। आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनकी 2 से 3 रिवीजन ही आप काफी होगी, लेकिन जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनकी 4 से 5 रिवीजन आपको करनी होगी ताकि ओवरऑल बैलेंस्ड तैयारी हो जाए। और दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो है एमडी कैट के चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, इनका भी आपने ख्याल रखना है। टोटल आपने 52 चैप्टर्स तैयार करने हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिला के। बायोलॉजी के टोटल 16 चैप्टर्स है एमडी कैट सिलेबस में, इसमें से 10 बड़े चैप्टर्स हैं और 6 शॉर्ट चैप्टर्स हैं। और आपको पता है कि इस दफा एमडी कैट में बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 45% है जी बायोलॉजी का पोर्शन, 81 मार्क्स होंगे और इस हिसाब से 5 एमसीक्यूज पर चैप्टर बनते हैं बायोलॉजी के। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग चैप्टर्स में से भी 5 आएंगे और शॉर्ट चैप्टर्स में से भी 5 एमसीक्यूज आएंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग चैप्टर्स में से 5 में से ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते और शॉर्ट चैप्टर्स में से 5 में से कम एमसीक्यूज आ सकते हैं। केमिस्ट्री के टोटल 20 चैप्टर्स है। अब केमिस्ट्री में लॉन्ग और शॉर्ट चैप्टर्स का कोई चक्कर नहीं है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसके 10 चैप्टर्स हैं और इसी में न्यूमेरिकल वाले सवाल भी आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को ऐड कर लें, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं। और एमडी कैट सिलेबस के मुताबिक 2.25 एमसीक्यूज बनते हैं पर चैप्टर। अगेन ये फिक्स्ड नहीं है, ऑर्गेनिक में से ज्यादा आ सकते हैं, फिजिकल में से कम आ सकते हैं, तो ये आगे पीछे हो सकता है। फिजिक्स के 16 चैप्टर्स हैं, 5 छोटे चैप्टर्स हैं और 11 बड़े चैप्टर्स हैं और इसकी भी 2.25 एमसीक्यूज पर चैप्टर की रेशो बनती है। ये बातें इसलिए जरूरी हैं कि जब आप अपना कोई स्टडी प्लान बनाएं तो आप लॉन्ग और शॉर्ट चैप्टर्स को भी मद्देनजर रखें और अपने वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को भी मद्देनजर रखें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चैप्टर की कितनी रिवीजन करनी है। ओवरऑल एक बैलेंस्ड तैयारी आपकी होगी। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं तो आप
आपको पता होगा कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद रिवीजन होगी और उसके बाद हाफ बुक टेस्ट्स होंगे और लास्ट में फुल बुक टेस्ट्स होंगे। अगर तो आप ये स्टडी प्लान फॉलो करें तो यकीन करें आप फॉरगेटिंग कर्व से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप हिम्मत करके एक अपना स्टडी प्लान बना लेते हैं तो जब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मौजूद है वो दो तरह का है। पहला आपके एकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट और दूसरा एकेडमी की प्रेपरेशन बुक। तो अगर आपने एक दफा किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट और जितने भी उसके मुतालिक सवाल प्रेपरेशन बुक में मौजूद थे वो कर लिए तो बार बार अगली रिवीजन में उन्हीं सवालात को करने से आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आपने जब भी अपने किसी चैप्टर की रिवीजन करनी है, दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको यूनिक और न्यू क्वेश्चन चाहिए एवरी टाइम। इससे क्या होगा, इससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको अपने वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा ताकि टेस्ट से पहले पहले आप उन अपने वीक टॉपिक्स को, वीक स्पॉट्स को कवर कर सकें। लेकिन अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं जैसे मैंने पहले कहा, या आपके पास कोई और जरिया है, तो ये आपको डायनामिक और न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको drquiz.app में मिलेंगी। drquiz.app पाकिस्तान की सबसे पहली AI पावर्ड MDCAT प्रेपरेशन ऐप है। इसके 3 बड़े पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि ये MDCAT सिलेबस अलाइंड है। MDCAT सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए drquiz.app बनाई गई है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आप कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का क्विज कहीं भी और किसी भी टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप नंबर ऑफ रिवीजन ईच चैप्टर सेट कर पाएंगे और अपनी ओवरऑल बैलेंस्ड तैयारी कर पाएंगे। अब आपने इसको एक्सेस कैसे करना है, आपने क्रोम खोलना है। क्रोम में आपने टाइप करना है drquiz.app। तो आप इस तरह के एक पेज पर लैंड होंगे। ठीक है, आपने नीचे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करना है तो आप इस क्रिएट एन अकाउंट वाले पेज पर आ जाएंगे। आपने अपना पूरा नाम देना है, ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। तो आपने जो ईमेल यहाँ पर लिखी होगी उस पर एक ईमेल आएगी डॉक्टर क्विज के नाम से। आप इस ईमेल को ओपन करेंगे तो एक नीला बटन आपको नजर आएगा, कंफर्म योर ईमेल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। आप वो ईमेल लगाएंगे जो आपने साइन अप के वक्त लगाई थी और वो पासवर्ड लगाएंगे जो आपने साइन अप के वक्त पर लगाया था। तो लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आप ये लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अपनी ईमेल और पासवर्ड जो आपने साइन अप के वक्त पर लगाया था वो यहाँ पर लगाकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये आप डैशबोर्ड वाले पेज पर आ जाएंगे। ये बड़ा सादा सा एक पेज है, इस पर सिर्फ एक बटन है ब्लू कलर का, न्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी। आप उस विंडो को कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी वर्क स्पेस बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स के नाम से एक वर्क स्पेस बनाई है। आप वर्क स्पेस बॉक्स के नीचे जो ओपन वर्क स्पेस का ब्लू बटन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वर्क स्पेस के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये सादा सा एक पेज है, ऊपर 3 लाइनें हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड पैनल खुल जाएगा। साइड पैनल के 2 सेक्शंस हैं, एक नॉलेज बेस का सेक्शन है, एक हिस्ट्री का सेक्शन है। नॉलेज बेस के नीचे एक ये जनरेट न्यू क्विज का बटन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी। इसके भी 2 ही सेक्शंस हैं, एक नॉलेज बेस का सेक्शन है और नीचे क्विज कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है। अगर आप नॉलेज बेस वाले सेक्शन को एक्सपैंड करेंगे तो MDCAT का सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी आप सब्जेक्ट एक्सपैंड करें तो उसके जितने भी चैप्टर्स MDCAT में मौजूद हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप एक या एक से ज्यादा चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे क्विज कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको कितने नंबर ऑफ सवाल चाहिए, पासिंग स्कोर और टाइमर सेट कर सकते हैं। और नीचे आप स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस भी सेट कर सकते हैं। नीचे 2 टॉगल बटन्स दिए गए हैं, हार्ड मोड का और न्यूमेरिकल मोड का। हार्ड मोड में ज्यादा चैलेंजिंग सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल मोड में सारे के सारे सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, कैलकुलेशन वाले आएंगे। और नीचे फील्ड दी गई है टॉपिक्स टू फोकस ऑन। अगर आप कोई भी नाम देंगे टॉपिक का तो उस टॉपिक में से ज्यादा सवाल जनरेट होंगे। और नीचे फील्ड है टॉपिक्स टू ड्रॉप, जो भी आप इसमें नाम लिखेंगे उस टॉपिक में से कोई सवाल नहीं आएगा। नॉलेज बेस में से कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करें, क्विज को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप जनरेट क्विज के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो अपीयर होगी। क्विज फाइनलाइज होने के बाद आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल इस तरह से। और नीचे 2 बटन आएंगे, टेक क्विज का और रीजनरेट क्विज। इस वक्त आप रीटेक वाले बटन को देख रहे हैं, लेकिन जब आप पहली दफा
दफा इसको जनरेट करेंगे तो टेक क्विज और रीजनरेट क्विज वाले बटन आप देखेंगे। आप टेक क्विज पर क्लिक करेंगे तो आप क्विज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका आंसर है। जब आप सब आंसर सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी वक्त आपके पास जवाब आ जाएंगे उनके विद एक्सप्लेनेशंस, और साइड पैनल में जो जो आप क्विज जनरेट करेंगे वो हिस्ट्री टैब के नीचे आ जाएगा। अगर आप टॉप राइट पर यूजर आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है जी क्रेडिट यूज्ड का, दूसरा अपग्रेड योर प्लान का, तीसरा परफॉर्मेंस का, चौथा लाइट थीम का और पांचवा लॉग आउट का। क्रेडिट यूज्ड का मतलब ये है कि आपके पास कितने टोटल क्रेडिट्स हैं और उसके मुकाबले में आपने कितने क्रेडिट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। फ्री प्लान में आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी 10 दफा आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। अगर ये क्रेडिट्स खत्म हो जाएं तो आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस टैब पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में जो पहला सेक्शन है वो है जी ओवरऑल स्कोर का, यानी आपने कितने क्विजेज लिए, कितने आपने पास किए, कितने फेल किए और आपका ओवरऑल कितना स्कोर है। दूसरा सेक्शन है इसका स्ट्रेंथ और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट का, और तीसरा सेक्शन है जी परफॉर्मेंस बाय सोर्स का। ये सेक्शन आपको चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस दिखाएगा। और अगर आप अपग्रेड योर प्लान पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें दो प्लान है, पहला स्टूडेंट ऑफर है और दूसरा पे एज यू गो प्लान है। स्टूडेंट ऑफर में आप सिर्फ 3199 में अपने टेस्ट डेट तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्विजेज जनरेट कर सकते हैं, और ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है। आप कोई भी प्रेपरेशन बुक मार्केट से आज खरीद लें, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स्ड होंगे, वर्डिंग भी फिक्स्ड होगी, लेकिन सिर्फ 3199 में आप जितने मर्जी क्विजेज जनरेट कर सकते हैं, किसी मर्जी टॉपिक पर जनरेट कर सकते हैं, और हर दफा सवाल यूनिक और नए होंगे। और दूसरा प्लान है पे एज यू गो, ये लेस इकोनॉमिकल प्लान है। अगर आपका फ्री ट्रायल खत्म हो गया है और आपको अभी श्योर नहीं है कि आपको स्टूडेंट प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप पे एज यू गो प्लान ले सकते हैं, जिसमें 999 के आपको 10 क्रेडिट्स मिलेंगे। ये लेस इकोनॉमिकल है जैसा मैंने पहले बताया। आप इसी अपग्रेड योर प्लान वाले पेज को मजीद स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये आपको पेमेंट का तरीका बताएगा। हर चीज यहाँ पर आप मेंशन्ड है, आपने किस तरह से पेमेंट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये व्हाट्सएप का नंबर। आपको फ्री ट्रायल के दौरान कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, एप्लीकेशन के बारे में कोई भी आपकी राय है, कोई आप सजेशन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्लान परचेज भी करना है, जब भी आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो अभी जाएं drquiz.app पर एंड जॉइन द न्यू इरा ऑफ लर्निंग, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले AI पावर्ड MDCAT एप्लीकेशन मौजूद नहीं है।